नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव दैनिक जागरण से। आज हमारे साथ हैं 3 ऐसे कलाकार जिन्होंने इंडस्ट्री में अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है और पहली बार वो तीनों एक साथ आ रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं फिल्म कर्तव्य की। आज हमारे साथ हैं सैफ, रसिका और मनीषी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सैफ, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं देख रही थी परंपरा 14 पे 1993 को रिलीज हुई थी और 15 मई को कर्तव्य आ रही है। आफ्टर 33 ईयर यू आर कमिंग ऑन डिजिटल। पहला शॉट याद है क्या था? पहली फिल्म, पहला शॉट एक्चुअली याद है। मुझे याद है। सुनील दत्त साहब शूटिंग कर रहे थे और मैंने आई थिंक सालों बाद, जब मैं बच्चा था शायद, मैंने कुछ शूटिंग्स देखी थी, लेकिन वो इधर से उधर टहल रहे थे, टहल नहीं रहे थे, वो शेर की तरह पेस कर रहे थे क्योंकि वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ गड़बड़ हुई। ही वॉज वॉकिंग लाइक पेसिंग अप अक्रॉस द, आई वाज थिंकिंग वाओ दिस टावरिंग प्रेजेंस। और हम एक घोड़े का शॉट कर रहे थे और हमने ट्रेनिंग की थी एंड वे इन टीनू वर्मा's horses in Juhu and all we practiced. बट ये इसलिए क्लिंट ईस्टवुड एक्शन नहीं बोलते सेट पे क्योंकि anyway, ये घोड़ा था, मैं बैठा था उस पर, सब तीन लोग, और किसी ने कहा स्टार्ट साउंड, तो घोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा हिलने लगा। देन दे सेड स्टार्ट कैमरा, और वो थोड़ा ऐसे होने लगा। दे सेड एक्शन, और वो जाना था इस तरफ और वो उस तरफ चला गया बहुत तेज़ी से। दैट वाज माय फर्स्ट शॉट। तो हमने इसको रोकने की कोशिश की, और जो भी ट्रेनिंग आपको दी जाती है उस सब की, क्या जानवर आपसे बड़ा है, आप ही स्ट्रॉन्गर देन यू, देयर इज नो वे ही इज गोइंग टू स्टॉप इफ ही डजंट वांट टू स्टॉप। सो वी वर ट्राइंग ऑल दिस थिंग्स। और हम लोग निकल गए थे जंगल में, और मैं सोचूं मैं जंप मारूं, मैं कैसे रोकूं इस घोड़े को। और वहाँ दत्त साहब जा रहे थे फिर से, ही वाज टेकिंग अ leisurely ride, and I screamed, I said, "Dutt Saab, help!" I don't know, and he galloped alongside with me, and he just leant over and held the rein and just slowed the horse down. So for me, anyway, he was a hero, but then he became this incredible. That was the first shot ever. Wow. Wow. It was bound to be a bumpy ride. Yeah, galloping entry. A galloping entry into the. तो आप लोग का भी पहला शॉट भी जानना चाहूंगी। मनीषी, आपसे शुरू करते हैं। पहला शॉट आपका भी क्या रहा है? When? पहला shot, Yeah, your date. So I was an extra in a Siddharth Basu. Yeah. So he was making something. रंजीत कपूर साहब का एक नाटक होता था दिल्ली में, जो NSD में बहुत चलता था, जिसका नाम मैं फिलहाल भूल रहा हूँ। So सिद्धार्थ बासु उसका टीवी रूपांतर बना रहे थे। तो उसमें हम लोग कॉलेज में होते थे, होंगे 17-18 साल के सब। तो उसमें एक गिटार प्ले करने वाले का एक बैंड में बैकग्राउंड में उनको चाहिए था कोई। तो मैं एक्चुअली 2 दिन जाकर गधों की तरह गिटार सीखने की मैंने कोशिश की कि कुछ तो मुझे आना चाहिए, कि some chords and all I should. Wow. Yeah, Wow. I actually did that. And then सिद्धार्थ सेड कि तू कोने में होगा। और This बहुत is an वाइड era शॉट of amazing guitar playing on screen also, no? People Yeah. were not really doing that. No. I was the only one who could do it. Yeah, people were like, wow. So सिद्धार्थ ने मुझसे बोला कि तू वाइड शॉट है और बहुत दूर है, तो तू जैसे भी तेरे को उंगली हिलानी है हिला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। Oh no. But good for you. Like, So that was my first shot. You? एंड रसिका, आपका? मैं FTI में थी, 2006 की बात है, एंड आई वाज जस्ट गोइंग टू ग्रेजुएट, और बॉम्बे में मेरे फ्रेंड्स रहते थे, तो आई हैड कम टू स्पेंड द वीकेंड विद देम। और एक मेरी फ्रेंड थी जो AD थी, एक फिल्म थी अनवर, मनीष झा ने बनाई थी, तो उसमें वो AD थी। और उन दिनों कास्टिंग डायरेक्टर्स का दौर शुरू नहीं हुआ था, तो ADs ही ऑडिशन लिया करते थे एक्टर्स के लिए। तो मैंने बोला क्या कर रही हो आज? उसने बोला मैं काम पे जा रही हूँ ऑडिशंस लेने। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी आ जाती हूँ, देखती हूँ कैसे ऑडिशन कैसे देते हैं, क्योंकि मुझे भी 3-4 महीने बाद ग्रेजुएट करने वाली हूँ। तो मैं गई और मैंने बोला चलो आई गई हूँ तो ऑडिशन दे भी देती हूँ। दे दिया मैंने। एक छोटा सा रोल था, विजय राज थे उस फिल्म में, और सिद्धार्थ कोइराला, मनीषा कोइराला के ब्रदर, और उसमें 2 सीन का रोल था। और पहला शॉट था जब मुझे मतलब विजय राज कुछ कहते हैं और मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, तो थोड़ी सी मतलब नाराज़ नहीं होती हूँ, लेकिन कुछ मतलब मुझे उनको टोकना है। और शॉट ठीक हो ही नहीं रहा है, डायरेक्टर खुश नहीं है। तो मैंने बोला कि क्या हुआ? उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो रही हैं, इतनी आंखें मत दिखाओ,
मतलब control it a little bit. And I had no idea that that was what my face was doing at that time. So he had to show me a mirror and tell me, see, this is what is actually happening. So yeah, it was a little unsettling, but we'll live and learn. आपने देखा रसिका ने कैसे कहा, दो सीन का छोटा सा रोल है ना, इन्होंने ये नहीं सुना कि एक ऐसा शॉट जिसमें आदमी नजर ही नहीं आया लेकिन गिटार सीख के गया था वो आदमी। गिटार सीख के गया था। लेकिन आज इतने सालों में देखिए कितना चेंजेस है, कितनी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं आप सब में। थैंक गॉड। तो एक चीज़ आप तीनों में लेकिन कॉमन रही, आप सब ने पुलिस की वर्दी पहनी है, सैफ ने भी पहनी, रसिका आपने डेली क्राइम्स, Netflix, we should do a cop Netflix? universe. No, we should do a show together. और मनीष आपने भी पहनी है। बिल्कुल, नेटफ्लिक्स तो पहली बार वर्दी पहनने का क्या एक्सपीरियंस था? कोई इंसान या कोई कैरेक्टर, क्योंकि फिल्मों में बहुत सारे हमने उस समय कैरेक्टर देखे, आप लोग के दिमाग में क्या था जब पहली बार वर्दी पहन रहे थे? पहली बार जब मैंने वर्दी पहनी थी तो वो मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी एक कॉमेडी फिल्म थी 90s में, और I was playing an actor who had to play a cop, so he studies under Akshay Kumar, who's a real cop, and it's a fun movie, which we copied from an American movie without any rights, which is great. But yeah, back in the day, we just lifted the hard way. We just copied it. The Hard Way, Michael J. Fox one movie. We copied it. Just copied it. It was great. And my director, Samir Malkan, ने मुझसे कहा कि never play a cop. He says you can't do it. It's a very serious, responsible, tough thing to do. Big stars who are a lot of, you need presence, and you do romantic comedies. Don't play a cop ever. तो ये बात दिमाग में थी आपने जब ये दोबारा प्ले किया चीजें? वो डर हमेशा रहा, और I think right up to Sacred Games or something, I thought I don't think I can do this. I don't know, but luckily. तो बीच में ऐसे रोल You आपने get a bit deny older. किए? And किसी ने ऑफर नहीं किया मुझे, obviously. But I think I've grown up in this movie business. Somebody wrote I've spent more of my life on camera than off. So people have seen me from 20, good or bad, till 55. So there's been hopefully some changes. So we've grown up a little bit. So now the fact that I can do that, play a cop, is huge for me, because he used to laugh at me, the director. It's like, you can never do it. Never do it. Yeah. And in the last shot, I become a cop in my Khiladi, because I mean, not an actual cop, but I'm playing a cop in the movie. So the last shot of the movie has me in the vardi. So I remember him on set saying, yeah, it's basically it's a comedy, but he's saying, I have long hair. Never do it seriously. Never do it seriously. So it's a responsible role. Yeah, बिल्कुल। रसिका, आपने तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल निभाया, या प्रमोशन भी हो गया है डेली क्राइम, या हाँ, जब पहली बार वर्दी पहना तो बहुत मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है, वो एक पावर की फीलिंग आती है, तो वो तो रहा ही। लेकिन आई थिंक आई हैव रियली एंजॉयड स्पेंडिंग टाइम विद दिस पुलिस ऑफिसर हु आई शैडो सिंस सीजन 1। तो वो उनकी भी ज़िंदगी बदल रही, उस कैरेक्टर की भी ज़िंदगी बदल रही, और मैंने काफ़ी टाइम मतलब हर सीज़न के पहले कुछ 6-7 दिन थाने में बिताए हैं। एंड किसी भी पुलिस स्टेशन में बैठो तो मतलब वो बहुत ही विचित्र एक्सपीरियंस होता है, रियली इट्स साइमल्टेनियसली अम्यूजिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग एक्चुअली, क्योंकि लोग कितनी डेस्परेशन के साथ आते हैं। कभी कभी कुछ छोटे से दो नेबर्स के बीच में झगड़ा हो गया तो किसी ने कचरा इधर डाल दिया, वो लेके आ जाते हैं पुलिस थाने में, या तो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इट्स क्वाइट बिज़ार, सो दैट्स बीन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मनीष, तो राम गोपाल वर्मा साहब एक फिल्म बना रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, GO, तो उसमें सबसे पहले I don't think you had to spell that. No, because it's just so. No, what else could it be? Like, OG, go. No, wait 1 minute. I find it Sorry, so I odd had to say. I just had to say it. So it's like, what the? That's it. There's nothing else to the name. Okay, all right. Thanks for spelling it out, though. What was the other option? Brilliant. Please tell us, Manish. I'm sure you had. No, it's just a habit that I have with that one. Too good. So You should play a character like that. So go. Yeah. So उसमें सबसे पहले मैंने वर्दी पहनी थी, और मुझे याद है सरकार हैड जस्ट कम आउट, और के साथ मेरा सीन था, और राजपाल यादव उस वक्त बहुत ड्रामेटिक काम करते थे,
आई थिंक उनका कॉमेडिक काम उसके बाद शुरू हुआ, Oh, लेकिन really? उस वक्त He तक was या a ही वाज डूइंग वेरी tough वेरी guy. ड्रामेटिक, नो इन द सेंस दैट यू नो लाइक Like दोस drama. क्रेजी पार्ट्स इन द राम गोपाल वर्मा Yeah. यूनिवर्स, एंड ही वाज डूइंग वेरी ड्रामेटिक पार्ट्स एट दैट टाइम. तो उनके साथ एक सीन मेरा था, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि इतने अच्छे एक्टर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ. ग्रेट. तो सैफ, आपने कहा था कि ओमकारा के बाद लोगों ने आपको इंटेंस कैरेक्टर में देखना शुरू किया था बेसिकली. आई डोंट नो, नहीं, लेकिन लोगों ने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मेरे लिए बहुत लकी था कि एक चांस मिला और विशाल जी ने मुझे मेरी इतनी मदद की कि मैं वो रोल कर पाया टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और उसकी वजह से मुझे आज तक कुछ अच्छे ऑफर्स आते हैं कि जैसे पुलकित ने कहा, लुक आपने ओमकारा किया तो आप ये कर सकते हो, तो वो जो एक थोड़ा रेंज, और दूसरे डायरेक्टर्स कन्विंस हो जाते हैं कि शायद ये कर पाएगा, तो वो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर आप जल्दी जज करो तो शायद मैं थोड़ा अर्बन लगता हूँ, और नॉर्मली लोग सोचते हैं कि शायद नहीं कर सकता, so it's nice to have that range. बिल्कुल. लेकिन ये सवाल आप तीनों से है कि क्या कभी फेम कभी एक्टर की ऑब्जर्वेशन पावर को कम कर देता है? Start with you. Let's go the other way. क्योंकि एक्टर बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट होता है. वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने काम को करते हुए कितना कर्तव्य निभाना चाहते हैं या चाहती हैं. मुझे नहीं लगता कि लाइक आई हैव ऑलवेज मेड श्योर कि जो काम मैं कर रहा हूँ उस पर किसी भी चीज़ का कोई खलल या कोई दखल अंदाजी उस पर ना हो. तो मुझे नहीं लगता कि दैट इज़ अ प्रॉब्लम, मतलब मेरे साथ तो नहीं होता. सैफ? I don't think so. I think अगर I'm thinking मैंने अगर लोगों को ऑब्जर्व करना है तो हमें बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं. ऐसी बात ये नहीं है कि oh I'm so famous I can't observe people. You get to you get to observe anyone in anywhere. I think, I mean, sometimes people notice you. You can't visit places as much as you'd like to. I'd like to visit places more and have nobody notice. Like that'd be nice sometimes. I don't know. Not in India, outside India. No, whatever. It's great. I don't find any issues. I'm very happy and grateful for everything. But I think if you want to observe people, you get plenty of opportunities. Like I'm observing, if I want to, I can observe you and I can see this lovely cameraman behind you. The people everywhere, you know. So it's got nothing to do with being famous. Nice. I guess I understand what you mean, but I don't think it changes. You can observe people observing famous people. You know, right? Yeah. रसिका? फेम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे आप Humility का मुझे पता है. जिंदगी में बढ़ते जाते हो तो आपकी एक्सपीरियंसेस हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंसेस एक जैसे होने लगे, तो उस चीज़ को थोड़ा बदलने की कोशिश या उस चीज़ की अवेयरनेस रखने की कोशिश करना, शायद वो मेरी कोशिश रहती है. लेकिन उसके बियॉन्ड, बट लाइक सैफ सेड, यू नो, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कहीं अलग जाके कुछ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है. आप जो भी कर रहे हो उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर सेमनेस हो जाए आपके एक्सपीरियंसेस में तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है खुद के लिए भी, और वो सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिटी अपने एक्सपीरियंसेस में रखना ज़रूरी है. तो सैफ, 15 को ही पति पत्नी और वो 2 आ रही है, सारा की फिल्म 15 को कर्तव्य आ रही है. आप दोनों एक दूसरे के ट्रेलर सीन्स पे फीडबैक देते हैं? वो क्वाइट ऑफन सारा पूछती हैं मुझे ये कैसे लगा, और मैं उनको बताता हूँ. कैसा लगा आपको इस बार? मैंने भी दिखाया उन्हें अपना ट्रेलर. दोनों का कैसा Yeah. फीडबैक था एक दूसरे के लिए? वेरी नाइस एंड So sweet. या मतलब क्या बोला? ऑब्वियसली वी ऑल लाइक्ड इट. कर्तव्य पे बहुत अच्छा है आपको एक बार इस रोल में, हमने तो देखा एज एन ऑडियंस. सारा का क्या रिएक्शन था जब आपको देखा ऐसा? Oh no, she's looking forward to seeing the film. She was very encouraging and supportive. Yeah. तो शाहरुख बैट्स ऑफ बॉलीवुड ने, मनीष जी, आपको एक अलग
रोल दिया एक अलग तरीके की चीज़ें थी। शाहरुख का भी वहाँ पे इंक्लूड रहा एज प्रोड्यूसर, यहाँ पे भी शाहरुख एज रेड चिलीज़ हैं। शाहरुख के साथ आपने तो काम भी किया, फिल्म भी की है एज प्रोड्यूसर, तो टेल अस योर मेमोरीज, शाहरुख के साथ क्या खास रहा है आप लोगों का? तो मेरी बहुत सी एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत काम करने के चांसेस मिले हैं, और एक चीज़ ऑलवेज हमेशा क्लियर रहा है, वो उनका पैशन और उनका कमिटमेंट टू एक प्रोजेक्ट खुद के लिए। और आई थिंक जनरली ही लव्स सिनेमा एंड मूवीज़, और इन्फेक्शस एक पैशन है उनका। मैं शोज़ भी कर चुका हूँ और फिल्म्स भी कर चुका हूँ। सो इज़ अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप लोग की कुछ चॉइसेस भी मिलती होंगी, आप भी बहुत पढ़ते हैं, शाहरुख भी बहुत पढ़ते हैं। वो बहुत पढ़े लिखे हैं, एंड या ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड एंड नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वंडरफुल कॉन्वर्सेशनलिस्ट एंड पैशनेट डायनामिक पर्सन। सो I think ये जो, you know, as a producer, the kind of ideas also they pick up, and films they want to make, they love movies, and he loves movies. So it's nice to work with people like that, who have a lovely view of, and a passionate view of cinema. तो मनीष, कैसी चीज़ें बदली बैट्स ऑफ बॉलीवुड? शाहरुख ने क्या चीज़ें कही थी आपके लिए, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत पसंद किया गया, कर्तव्य तो अब हम देखेंगे। जी, He was very appreciative of जब उन्होंने edit देखी तो he was like कि तूने बहुत अच्छा काम किया, you're very funny, and yeah, he's great. I mean, he's very positive and appreciative of things that he likes, and so I was on the right side of that, so I really enjoyed it. रसिका, आपकी कैसी रही मुलाकात शाहरुख से? मैं कभी नहीं मिली हूँ और ये पहली बार मैं रेड चिलीज़ के साथ काम कर रही हूँ, बट होपफुली कभी मिलने का भी मौका मिलेगा, और होपफुली कभी बिल्कुल उनके साथ मिलेगा। काम करने का भी मौका मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बस चलते चलते एक आखिरी सवाल, सभी का कैरियर लगभग 20-30 के ईयर्स पहुँच रहा है, कैरियर में ऐसी कौन सी बात रही, ऐसा कौन सा कर्तव्य रहा जो आपको लगा जिसने आपको आज इस मुकाम पे पहुँचाया, जिसको आपने हमेशा फॉलो किया, जो आपके करियर में बहुत यूज़फुल रहा? I think humility and commitment to the camera and the attitude to work, discipline and respect, fitness and health and good behavior, and just a kind of focus on. Yeah. That is my answer. What's your answer? सुबह उठकर कसरत करना बहुत ज़रूरी है। फिटनेस आपने कहा बहुत ज़रूरी है। मनीष का तो एक पूरा रियाज का रूटीन रहता है। आप Really? अपने आप, हाँ, ये ऐसे What like what? लाइक उन्होंने बताया था मुझे पाउडर के दिनों में। I must be trying to impress you. I'm just sad you no longer are trying to impress me. क्या था बता Sounds दीजिए like हमें। नहीं, मुझे नहीं पता। Jaded रसिका marriage. That was then. What? Now it's. क्या बताया था Oh, no. रसिका आपको? जी, क्या बताया था आपको? इन्होंने बहुत सीरियसली मुझे समझाया था कि जैसे म्यूजिक में और बाकी सब आर्ट फॉर्म्स में लोग रोज सुबह उठ के रियाज करते हैं, एक्टर्स Oh, को भी shit, वो he करना was trying to चाहिए। impress you. और Totally. उन्होंने बोला कि उनका एक पूरा रूटीन है जो वो फॉलो करते हैं, उसमें कुछ ब्रेथ प्रैक्टिसेस ऐसी Every morning? That is not true at all. This is all made up. ये सब झूठ है। नो सेल्फ Breath money. No. ये इनकी मनगढ़ंत बात है, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। चलिए अच्छा बताइए, आपने वो कौन से कर्तव्य थे जिसका पालन हमेशा किया? No, just like what Saif is saying, I think it's we are out there. It's a visual medium, and it's very important that we keep ourselves fit. And also, as an actor, I would like to work well into my 90s, Yeah. and for that you must have good, strong knees. And your And the legs. morning riyaz. And the morning riyaz is very important. The throat must be kept Yeah, in, humble approach though also, right? Like Yeah. just Yeah, like what just Helen- doing that. I mean, don't smoke too many cigarettes. Don't drink too Or much. any. Yeah, any is not very Really? possible for Oh, me. But, no. but so yeah, मतलब basically just keep yourself well, and also I think Look after your instrument. look after your instrument. Yeah, absolutely. Look Yeah. after my instrument. बिल्कुल। रसिका, जब हम FTI में थे तो नसीर साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इन योर टाइम एज एन एक्टर नेवर टेल योर को एक्टर व्हाट टू डू। That is good. Such nice advice. Yeah, that's just such कि practical advice. वो लाइन बदल दे, लाइन भूल जाए, वो जो भी करे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ये है कि आप उस चीज़ को लेके रिस्पॉन्ड करो।
वाह ये Wow! But also that's her vibe on set. That it's very, at least for me, I know, non-interfering and non-judgmental. Because she's so good, you can easily feel. You might be Yeah. like, hey, you're not on the same level, but you let people be, which is really nice because then it brings out the best in people like me. You know, it's really आपको ऐसी nice. कोई एडवाइस मिली बस लास्ट No, I. लास्ट Sometimes people like to give their take. Sometimes. I must have also given one, but it's really annoying, I think. And you should never do it. It's really good advice. You I should think never Naseer do it. Saab's advice is better. The best advice, I'll get a But what is t-shirt the best made. advice you get From? from anyone? Oh, like this. So many. I mean, not so many. There's about 10 things. I should write them down in a book. But I remember Suraj Barjatya ji saying something nice, which was, when in doubt, don't do anything. That's great advice. He That said, is yeah, great He said, let the background music handle it. Because it will. Yeah. It will. So don't panic. Just don't do anything when you don't know what to I do. think that's fantastic. That's Yeah, it's fantastic. quite We nice. should all wear these t-shirts. Yeah, Like, yeah. Tomorrow Very we'll come with pragmatic, these. straight up. When in doubt, do nothing. Love That's it. nice. Good. चलिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कर्तव्य ट्रेलर बहुत अच्छा है एंड वी आर लुकिंग फॉर द मूवी विश यू ऑल द बेस्ट Thank Thank you you. so much. Thank you Thank so you so much. much.